हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एवीएन हिप का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि एवीएन होता क्या है। एवीएन मतलब होता है एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जिसका सिंपल शब्दों में मतलब है कि कूल्हे की हड्डी में जो बॉल पार्ट होता है, जब उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और धीरे धीरे हड्डी मरने लगती है, उसको एवेस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। जब ये धीरे धीरे हड्डी मरने लगती है, सूखने लगती है, तो ये खराब होने लगती है, जिसकी वजह से अर्थराइटिस हो जाता है। अगर हम रीजंस की बात करें तो एवीएन के कुछ मॉडिफाइबल रीजन है, कुछ नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल मतलब जो आपके हाथ में, जिनको आप बदल सकते हो। जैसे अल्कोहल ना पीना, अगर आप अल्कोहल पीते हो तो उससे एवीएन के चांसेस बढ़ते हैं, तो आपको अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। इसी तरह सिगरेट है, सिगरेट अगर आप स्मोकिंग करते हो तो उससे भी ब्लड सप्लाई कम होती है। इसी तरह एक फैक्टर है स्टेरॉइड यूज। अगर आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले रहे हैं या किसी भी फॉर्म का स्टेरॉइड ले रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, या किसी भी कारण से जो कि मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, तो भी आप ज़्यादा रिस्क पे हैं एवीएन डेवलप करने के। अगर किसी मेडिकल कारण से आपको स्टेरॉइड चल रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि क्या आप उस स्टेरॉइड को हटा सकते हो या कम कर सकते हो। इसके सिवा कुछ कारण ऐसे होते हैं जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे सिकल सेल डिजीज हो गया या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो गए, या कभी कभी हमारे पास कोई कारण नहीं होता कि मरीज को एवीएन हुआ क्यों है, लेकिन हो जाता है। तो जो कारण आपके हाथ में है, जिनसे आप अपने आप को बचा सकते हो, वो है अल्कोहल ना पीना, सिगरेट ना पीना और स्टेरॉइड ना लेना। अब अगर किसी को एवीएन हो भी गया है तो उसका इलाज कैसे होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एवीएन की स्टेजेस कितनी होती हैं। नॉर्मली 4 स्टेज होती हैं एवीएन की। पहली वो कि जब हड्डी जो है शेप में, साइज में हर तरह से नॉर्मल दिख रही है एक्सरे पे, लेकिन एमआरआई पकड़ लेता है कि एवीएन शुरू हो गया है। दूसरी स्टेज होती है कि जब एक्सरे पे भी हमको चेंजेस दिखने लगते हैं, लेकिन जो बोन की आउटलाइन है वो मेंटेन्ड है। तीसरा होता है कि जब हड्डी टूटने लगती है, कोलैप्स होने लगती है। ये वो स्टेज है जब दर्द बढ़ने लगता है और हमें एक्सरे पे दिखने लगता है कि हड्डी अब टूटने लगी है। चौथा होता है कि जब हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और अर्थराइटिस हो जाता है। तो ये हो गया स्टेज 4 अर्थराइटिस वाला केस। जब स्टेज 1 और 2 होती हैं, मतलब शुरुआत की स्टेज, तो हम पेशेंट को कहते हैं अल्कोहल छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो और स्टेरॉइड का सेवन आपको नहीं करना है अगर वो अनइंडिकेटेड है। तो अगर स्टेरॉइड लाइफ सेविंग ड्रग है, आपके डॉक्टर कहते हैं कि आपको देनी ही देनी पड़ेगी, तो आप डॉक्टर से बात करिए जितनी कम डोज में देने की ज़रूरत हो। इसके सिवा हम कुछ दवाइयाँ देते हैं स्टेज 1 और स्टेज 2 में, जैसे कि ब्लड फ्लो बढ़ाने वाली दवाइयाँ होती हैं। कुछ पेशेंट्स को हम कहते हैं आप अपना वजन कम करो, उससे भी आपका दर्द कम हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों में हम फिजियोथेरेपी शुरू करा देते हैं ताकि हिप का रोटेशन और मूवमेंट बरकरार रहे। इसके सिवा एक सर्जरी भी होती है जो स्टेज 1 या स्टेज 2 में करते हैं, जिसे कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी कहते हैं। उसमें हम एक ड्रिल से होल बना देते हैं फीमर बोन के नेक और हेड रीजन में। इसके कुछ मॉडिफिकेशंस भी रहते हैं, जिसमें कभी कभी हम बोन ग्राफ्ट डालते हैं या स्टेम सेल थेरेपी होती है, बीमैक थेरेपी या पीआरपी। तो ये सारी कोशिशें होती हैं कि फीमर बोन को हम बचा पाएं, फीमर हेड को, वो स्टेज 1 और 2 डिजीज जो है वो स्टेज 3 और 4 में ना जाए। तो इनिशियल स्टेज पे अगर हम उसको पकड़ लेते हैं और हमारी कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी सक्सेसफुल होती है, तो मरीज की लाइफ नॉर्मल हो जाती है, फिर हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर स्टेज 3 या स्टेज 4 एवीएन हो गया है, तो फिर इसका इलाज है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। यंग पेशेंट्स में हम अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट प्रेफर करते हैं, और अगर कोई बड़ी उम्र का है तो हम सीमेंटेड भी कर सकते हैं। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में हम बॉल कंपोनेंट और सॉकेट कंपोनेंट दोनों को बदल देते हैं। मतलब जो हड्डियां खराब हो गई हैं, आपस में घिस रही हैं, दर्द कर रही हैं, उनको हम दोनों को बदल देते हैं। इससे फायदा ये रहता है कि पेशेंट की लाइफ नॉर्मल हो जाती है, पेन चला जाता है और मूवमेंट वापस आ जाता है। तो अगर आपको हिप रिप्लेसमेंट अवॉइड करना है और आपको एवीएन हो गया है, तो सबसे पहले तो आपको अल्कोहल, सिगरेट और स्टेरॉइड का यूज बंद कर देना चाहिए। आप अपने डॉक्टर से मिलें, वो आपकी स्टेज के हिसाब से आपको बताएंगे आगे क्या ट्रीटमेंट है। स्टेज 1 या स्टेज 2 में वो आपको मेडिसिन देंगे, फिजियोथेरेपी बताएंगे, वेट कम करने को बोलेंगे और कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी की भी सलाह दे सकते हैं। अगर स्टेज 3 या स्टेज 4 है, फिर आपको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की ही जरूरत पड़ेगी।
जिसको कि हम प्रेफर करते हैं छोटे चीरे वाली तकनीक से करने में और अच्छी क्वालिटी के इम्प्लांट लगा के करने में, ताकि पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिले। तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, जो भी आपका बेस्ट ट्रीटमेंट है आपकी स्टेज के हिसाब से ही विल एडवाइज यू। ऑल द बेस्ट।